हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि दोस्तों मैंने आप सभी को पहले एक कहानी सुनाई थी गर्जिया माता की। और दोस्तों मैं आज उत्तराखंड की जो सबसे प्रसिद्ध देवी माता कहलाने वाली है गढ़देवी माता, मैं उनकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ जिस तरह आपने मेरी पहले वाली कहानी को प्यार और सत्कार दिया, मैं आशा करता हूँ आप लोग इसको भी उसी तरह प्यार सत्कार देंगे। तो आओ दोस्तों, मैं आप लोगों को जो गुरुजी हैं उनसे मिलाता हूँ और कुछ पहाड़ों की झलकियाँ दिखाता हूँ और उसके बाद मैं कहानी में आता हूँ। दोस्तों मेरा हेमशु पहाड़ी चैनल में। तो दोस्तों मैं आज रामनगर के हमारे जैसे कि देवियाँ होती हैं, जैसे हमारे वहाँ जैसे किसी को बोलते हैं गाड़ की गढ़ देवी, पहाड़ की देवी और गढ़ देवी, और क्या नाम कहते हैं जैसे माताएँ होती हैं। कोई बोलता है ये गोलजू की बहनें हैं, जैसे कोई बोलता 22 बहनें हैं, कोई बोलता 7 बहनें हैं। तो गुरु जी हम इसमें पूछना चाहेंगे आपसे कि किस टाइप से माताओं की उत्पत्ति, मतलब किस टाइप से मतलब उत्तराखंड तो प्रभु भैया जगत भगवान विष्णु घर में जहाँ भगवान ऐसा प्रभु ये बना रखा है। मुझे करते हो लकड़िया भी मैं का चाकर से कीली घाट का मुझे के चाकर है लकड़िया भी। तो याद रखे जब वीर बनाया है तो ये कचूर की झाली माली उसके है, ये झाली माली कचूर की है। उनका कोई बड़ा नहीं है, नीचे ही उसके भैया का उसके बच्चे हैं। 4 लगा था पहले विष्णु का, फिर देवी। अब पहाड़ पर भी देवी को नहीं चाहते, पहले होती थी, होता ही ऐसा। अब गढ़वाल में पहले निरंकार नहीं चाहते। जय खैट की आचर्यों जागंती वे जावा, पीड़ी की भराड़ी माता जागंती वे जावा, सुमरंती वे जावा। हे भगवतियों गैरी तू चौदाना जाग, मोया तू मुलवाणी जाग, कुलपुरे तुका गऊ जाग, मामू का थात जाग, हाथ का मन्नान जाग। तो ये उत्तराखंड के जो प्रत्येक घर है, प्रत्येक घरों में पूजा जाता है माता को। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ नहीं पूजा जाता है माता को, हर घरों में पूजा जाता है। तो दोस्तों आओ मैं कहानी पर आता हूँ। दोस्तों यह बात है माता रानी को जो बोला जाता है 22 बहनें थी, 22 बहनें गढ़देवी, 22 बहनें गढ़देवी बोला जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इनको हर जगह मतलब पूजा जाता है, हर जगह अलग अलग नाम से पूजा जाता है। कहीं जगत भवानी पूजा जाता है, कहीं माँ कालिका बोला जाता है, कहीं बोला जाता है माँ कालिका के अवतार है। तो इसी नाम से माता रानी को इनको पूजा जाता है दोस्तों। अब इनकी जो कथा है उत्तरांचल में जो जागरू में हमने सुनी है और जो जागरू में लगाते हैं कथा, तो मैं इस प्रकार है दोस्तों। एक बार की बात है दोस्तों, रमोला कमोला जो भाई थे तो वो एक यज्ञ कराते हैं। तो उसमें यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाते हैं, उसमें शिव जी को भी बुलाया जाता, ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवताओं को भी बुलाया जाता। तो उस वक्त 22 बहनें गढ़देवियों को भी बुलाया। जब 22 बहनें गढ़देवियों को बुलाया तो जब पूजा वगैरह सब संपन्न हुई, तो संपन्न होने के बाद जब पूजा संपन्न हुई तो अब स्थान देने की बारी आई। जब बोलते हैं ना पूजा हो जाता है तो स्थान मतलब किसी को कहीं का देवता दिया जाता है, किसी को कहीं का बनाया जाता है। तो उसी प्रकार तो 22 बहनें थी माता रानी। तो 22 बहनों को जो उस टाइम पर धर्म के जो पृथ्वी की भूमि की जो देवता थे वो भूमि देवता थे, गोलू देवता। तो गोलू देवता को उस टाइम पर बोला गया, गोलू देवता ने स्थान दिया माता को। कहीं गधेरों का बनाया तो गाड़ की गढ़ देवी हो गई, कहीं डान की देवी बनाया तो डानी की देवी हो गई, और ऊंचा हिमालय दिया तो हिमालय की देवी हो गई। और इसी तरह माता रानी उनको कई जगह अलग अलग नामों से और कई जगह इनको इस नामों से पूजा जाता है। तो वहाँ से फिर ये गुरु देवता के जब से इनके धर्म के भाई बोले, गुरु देवता वहाँ से इनके धर्म के भाई कहलाए जाते हैं। तो दोस्तों एक कथा तो यह प्रचलित कथा है। और दोस्तों उसके बाद जो कथा आती है मैं आपको वो सुनाता हूँ। एक कथा और है, बोला जाता है दोस्तों 7 बहनें परिया थी। 7 बहनें परिया, जब कमुरा लमुरा ने जब यज्ञ कराया था तो 7 बहनें परिया आई थी और 8वीं थी गढ़देवी। तो जब सब बहनों को स्थान, सबको अपना अपना स्थान मिला था, ये सब बहनें अपने अपने जगहों को चले गए थे। उसके बाद अपने परिया बहनें थी 7 बहनें उड़ी, वो अपने स्वर्गलोक को चल गई, इंद्रलोक को। और बाद में जो माता गढ़देवी थी वो जमीन पर रह गई। जब माता रानी गढ़देवी जब जमीन पर रह गई तो उस वक्त पूरी पृथ्वी में हाहाकार मच गया। पूरी पृथ्वी में जब हाहाकार मचा
तो यह बड़ा तबाही मच। तो दोस्तों उस वक्त जो पृथ्वी पर राजा थे वो थे राजा भीममल थे। तो जब उनने देखा पूरी पृथ्वी में हाहाकार का कारण क्या है, पूरी माता पूरी विकराल रूप में थी, तो सारा घर घोर हो रखा था पूरा। तो सब जनों ने घेरा और घेरने के बाद माता को बंदी बनाया। बंदी बनाने के बाद माता खड्डा खोदने के बाद माता को खड्डे में दबा दिया और ऊपर से धर्मशील का पत्थर रख दिया माता के ऊपर। तो यात्राओं में हमारे यहाँ पहाड़ों में जब यात्राएं लग जाती है तो उस वक्त माता रानी बोला भी जाता है यात्राओं में 12 महीने माता रानी को नागों के साथ रही धर्मशील का पत्थर रखने के बाद। तो हमारे वहाँ की जो यात्रा लग जाती है तो उसमें बोला जाता है 12 मासों रही तू बेतालू दगड़। तो उसके बाद माता रानी जमीन के अंदर खूब रोती है, चिल्लाती है, बिगलाती है, खूब मतलब बहुत परेशान हो जाती है माता रानी वहाँ पर नागों के साथ में। तो माता रानी पृथ्वी को आवाज़ मारती, क्योंकि उस वक्त जो पृथ्वी पर थे गुरु गोरखनाथ जी पृथ्वी में ही थे। तो माता रानी दादू 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 करके आवाज़ मारती। तो गुरु गोरखनाथ जी कान लगाते हैं, सुन लेते हैं। जब गुरु गोरखनाथ जी सुन लेते हैं तो गुरु गोरखनाथ जी बात करते हैं माता रानी से, कहते हैं बेड़ा अगर मैं तेरे को ऊपर निकालता हूँ तो तू ऊपर आके बेड़ा फिर दिल तबाही मचाने चाहिए। तो माता रानी कहती है मैं नहीं मचाऊंगी। तो माता रानी फिर पंचदेवों को साक्षी मानते हैं। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं पंचदेवों को साक्षी मानो, उसके बाद मैं तुम्हें ऊपर निकालूंगा। तो माता रानी उनको वचन देती, कहती तुम मुझसे 1 वचन नहीं 10 वचन नहीं कितने वचन ले लो, मैं सारे वचन निभाऊंगी, सिर्फ मुझे तुम यहाँ से बाहर निकालो। तो गुरु गोरखनाथ जी उनसे वचन लेते हैं पंचदेवों को मान के और माता रानी को बाहर निकाल देते हैं, धर्मशील का पत्थर हटाते हैं और ऊपर ले आते हैं। तो फिर माता रानी को ऊपर निकालने के बाद माता रानी के बाल पूरा मुंडवा देते हैं, सर कानों में कुंडल पहनाते हैं और क्या नाम कहते हैं कानों में कुंडल सुनाते हैं और तिमोर का लट्ठा देते हैं और धोनी रवाना सिखाते हैं, किस तरह धोनी सिखाई जाती है। फिर उनको अलग की बाणी सिखाते हैं, अलग की बाणी किस तरीके से बोला जाता है। तब माता रानी अलग की बाणी सीखती है, धोनी रवाना सीखती है। उसके बाद माता रानी 12 महीने जोगनियों का रूप बन के इधर उधर जंगलों में अपना बाणी वगैरह सीखती रहती है। तो माता रानी का फिर इसमें मन नहीं लगता है, तो माता रानी ये करके बहुत परेशान हो जाती है। तो माता रानी कहती है अब मैं यहाँ से जाती हूँ। गुरु गोरखनाथ जी से कहती है मैं गुरु मेरे को पूरा सकल संसार देखना है, तो मुझे आप जाने की आज्ञा दें। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं ठीक है आप जाओ। तो माता रानी फिर वहाँ से चले जाती है। तो माता रानी बंगाल चले जाती है, बंगाल देश। तो बंगाल जाती है, तो बंगाल देश में जाने के बाद वहाँ एक गुरु मिलते हैं माता रानी को। और वो गुरु मिलते हैं तो गुरु देखते हैं माता रानी को, कहते हैं आप इतनी सुंदर हो और आप इतनी तेजस्वी हो, तो आप ये जोगणियों का रूप बन के क्यों घूम रहे हो? तो आपको हम और सिखाते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं, आप यहाँ हमारी देवी बन जाओ। तो माता रानी कहती है ठीक है। तो माता रानी को फिर माता रानी अपना जोगियों का भेष ताक देती है। तो माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं। उनको क्या नाम कहते हैं, पहलुओं में पांजल चढ़ाए जाते हैं और हाथों में कंगल चढ़ाए जाते हैं, चूड़ा चढ़ाया जाता है, लाल चुन्नी चढ़ाई जाती है, कानों में कुंडल चढ़ाए जाते हैं। तो कहते हैं 16 श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद उनको देवी बनाया जाता है माता। जब देवी बनाया जाता है तो उसके बाद देवी बनने के बाद माता जो गाड़ की देवी होती है, गाड़ की देवी गधेरे गाड़ गधेरे, तो उन गधेरों में रहने लग जाती है माता। और फूल पत्ती जिनमें माता का वास करते रहे तो माता को हर जगह देते रहे। तो दोस्तों फिर वहाँ से यह प्रचलित कथा हो गई। माता रानी को एक कथा ये भी थी। तो दोस्तों यह तो कथाएं आप लोगों ने यात्रा में भी सुनी होंगी। अब बोला जाता है जब जगरिया लगाए जाते हैं तब उसमें सुना भी होगा आपने, बेड़ा गढ़देवी बोला जाता है कि दाड़ की देवी गढ़देवी माता रानी 16 श्रृंगार चरण पहनेंगे अब तिगुण, अब माता रानी को श्रृंगार लाल चुनरी चढ़ाई जहाँ रहे, अब इस टाइप से बोला जाता है पहाड़ों में यात्राओं में। तो दोस्तों ये तो थी माता रानी की कहानी, मैंने आप लोगों को बताई। तो इसी प्रकार और भी कई कहानियाँ हैं मैं आपके बीच में लाऊंगा। तो दोस्तों जो माता का सबसे अगवानी जो वीर रहता है, बोलते हैं जो माता रानी के साथ मतलब एक वचन पर तुरंत आ जाता है अगवानी वीर, तो वो होता है लकोड़ी वीर।
फिर कलवा भी होते हैं, फिर भैरव भी चलते हैं। और ऐसे ही चलते चलते माता रानी के मतलब ऐसी जो प्रचंड वीर है माता रानी के, वो 1600 वीर होते हैं। और जो प्रचंड मतलब सब माता रानी के साथ में रहते हैं, माता रानी के साथ ही चलते हैं। 1200 वीर, इतने वीर तो माता रानी के आगे पीछे चलते रहते हैं। सब माता रानी के, कोई आगे कोई पीछे, माता रानी के साथ में रहते हैं इतने सारे वीर। तो दोस्तों, यह माता रानी की जो मैंने कथा सुनाई है, हे माता रानी हम सबकी रक्षा करना, उत्तराखंड वालों की। हे माता रानी हम सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। और दोस्तों, मैं आपके बीच में आगे भी कहानियाँ लाते रहूँगा। और मेरा यह वीडियो बनाने का सिर्फ एक मात्र मकसद है कि उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो हमारे देश प्रदेश में जो बच्चे वगैरह हैं, इस चैनल के माध्यम से वह कहानी सुने। और दोस्तों, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो हमारे देश में या प्रदेश में रहते हैं आज के टाइम में, वो जागर नहीं समझ पाते हैं, कानून में नहीं समझ पाते हैं कानून में। तो मैं ये कहानी हिंदी में बता रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग सभी सुने और ये कहानी का लुत्फ लें। अब को बोला मारे लिए, अब तो गुरु को ढोला मारे लिए, अब गुरु को मंत्र शिका चौपट की धुले बेड़ा, ओ शिका मोहनी मंत्र बेड़ा, अब हरी हरे द्वार बेड़ा, हली दुल बदरी की दार बेड़ा, अब हरा जू की पैड़ियों मजा, हरी हरी गंगा हरी गंगी बेड़ा।